नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। देखिए, शेयर बाजार में इस समय बहुत सारे लोग नए आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे से कंटिन्यू ये पूछते हैं कि कौन सा शेयर खरीदें इन्वेस्टमेंट पर्पज से, प्लीज बता दीजिए। स्पेशली इंस्टाग्राम पे काफी सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स हैं कि मैं अपनी जिंदगी की इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, प्लीज कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए स्टॉक्स बताओ जिनमें मैं पैसा लगा सकूं और सेफ रहे। तो यहाँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ ये आप अपना पहला 1 लाख रुपए कैसे निवेश करें, किस पोर्शन में आपको पैसा जो है डालना है शेयर्स में, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट नहीं करी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है अपस्टॉक का, जाइए अपना अकाउंट ओपन कीजिए। लाइफ टाइम एएमसी फ्री है, अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, रतन टाटा जी का भरोसा मिलता है आपको। अब आते हैं, मान के चलो मेरे पास 1 लाख रुपए है, अब मैं इसको किस तरीके से बांटूं, किस तरीके से शेयर्स में लगाऊं, ये समझते हैं। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, शेयर बाजार में बहुत तरीके के स्टॉक हैं। जो लोग नए आए हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ, शेयर बाजार में ब्लू चिप होता है, लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है, माइक्रो कैप होता है, पेनी होता है, ग्रोथ स्टॉक होते हैं, हाई ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं, डिविडेंड स्टॉक्स होते हैं, ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं। बहुत कंफ्यूजन है, लोग सिर्फ ये देखते हैं कौन सा शेयर चल रहा है वही खरीद लेते हैं, और ये कोई एक फॉर्मूला या फंडा नहीं हुआ किसी भी शेयर को खरीदने का। मैं आपके साथ बराबर इक्विटी एक प्रोपोर्शन में इजीली आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले आपका जो वो 1 लाख रुपए है उसका 20% यानी कि 20,000 रुपए अमाउंट आपके हिसाब से जो भी है, मैं परसेंटेज वाइज बात करूंगा, लेकिन मैं 1 लाख का अमाउंट ले लिया है मैंने ताकि आपको इजी भाषा में समझ में आए। 10 लाख है तो आपका 20% 2 लाख होता है, तो वो उस हिसाब से देखना। मान के चलो 1 लाख रुपए आपने डीमेट में ऐड करा, अब किस तरीके से शेयर बाजार में काम करना है वो समझिए। पहला 20% 20,000 तो आप सेफ्टी की तरफ जाएंगे, एसेट्स मॉडल पे गोल्ड में निवेश करेंगे। गोल्ड का ईटीएफ खरीद लो, बहुत सारे ईटीएफ हैं, कुछ समझ में ना आया, मिले ना यार ईटीएफ ऐसे कंफ्यूजन हो, कमेंट में बताना, मैं आपके साथ नाम शेयर कर दूंगा। एक्सिस का है, एसबीआई का है, यूटीआई का है। तो किसी भी गोल्ड के ईटीएफ में 20,000 रुपए लगा दो, यानी कि आपने गोल्ड में खरीदारी कर ली। ठीक है जी, ये आपका सेफ होगा। गोल्ड खत्म नहीं हो सकता, मानते हो नहीं मानते? गोल्ड लाइफ टाइम बढ़ता रहेगा, मानते हो नहीं मानते? आप क्या, आपके पापा, उनके पापा, उनके पापा के पापा सब गोल्ड में निवेश करते हैं। इनफैक्ट भारत की पहली इन्वेस्टमेंट जो होती है ना किसी भी परिवार की, या तो वो घर में या गोल्ड में ही होती है। ठीक है जी, यहाँ सबको भरोसा है, तो आपका 20% तो बिल्कुल सेफ हो गया। अगला 20% आप डिविडेंड स्टॉक्स में लगाओगे, यानी कि एक पैसिव इनकम। आपको रिटर्न्स नहीं चाहिए उन स्टॉक से, आपको डिविडेंड पर, मतलब जो टाइम टू टाइम आपके पास पैसा आता रहे, एक ऐसी इनकम भी होनी चाहिए। तो 20% डिविडेंड है। अब ये 20% एक ही शेयर में नहीं लगाओगे, 2 शेयर में आपके साथ शेयर करता हूं। अब 1 लाख का 20% आपने 20,000 लगा दिया, बचा 80,000। अब 20% यानी कि 20,000 और लगा रहे हो, 80,000 का 20% नहीं चुनना, टोटल 1 लाख का ही देखना है। तो 1 लाख का पहला 20,000 आपने लगाया कहां पे? गोल्ड के ईटीएफ में। अगला 20,000 20% जो है वो लगाओगे डिविडेंड में, 2 स्टॉक्स में। पहला हिंदुस्तान जिंक 26%, दूसरा कोल इंडिया 12%। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे वेदांता क्यों नहीं? वेदांता इसलिए नहीं क्योंकि वेदांता की डिविडेंड बेशक ज्यादा है इस समय हिंदुस्तान जिंक से, लेकिन उसका मेन पर्पस डिविडेंड का हिंदुस्तान जिंक ही है। जिस दिन अब लोग कह रहे हैं भैया 7 रुपए का डिविडेंड दिया हिंदुस्तान जिंक ने, वेदांता ने तो दिया ही नहीं। वेदांता अपना डेट पे कर रहा है भैया, अभी नहीं है उसके पास पैसे, खुद को ही चाहिए उसे। तो हिंदुस्तान जिंक आप 26% में एक सेफ्टी रहता है। क्या है, मेरे को, मैं लीडर के साथ ही चला गया। तो हिंदुस्तान जिंक आपने क्या करा, 20% में से 10 वहां लगा दिया, यानी कि 10,000 आपने हिंदुस्तान जिंक में लगाया, 10,000 आपने कोल इंडिया के 10% में लगाया। एक और चीज, ये जो शेयर के नाम है, ऐसा नहीं है कि अभी के अभी ले लो, गिरावट में खरीदने ऐड कर लेना, जब गिरे खरीद लो, थोड़ा बहुत अभी खरीदा थोड़ा बाद में, लेकिन इक्वेशन यही रहेगी। बचा आपके पास 60,000 रुपए, यानी कि 60%। अब इस 60% में 20 के 3 तरीके के स्टॉक लेंगे हम। पहला ग्रोथ स्टॉक लेंगे, दूसरा हम लेंगे हाई ग्रोथ स्टॉक, और तीसरा हम लेंगे ब्लू चिप स्टॉक सेफ्टी। और ये तीनों ही हमारे निफ्टी 50 का पार्ट है, यानी कि मैं दिग्गजों के साथ जा रहा हूं। मैं मिड कैप में जा ही नहीं रहा, स्मॉल कैप में जा ही नहीं रहा, मैं सेफ्टी वाली पोर्टफोलियो बना रहा हूं। तो पहला 20,000 में लगाऊंगा ग्रोथ स्टॉक में, वो मेरे लिए हो जाएगा ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। अब कंजप्शन आपको पता है बढ़ रहा है, बिस्किट की खपत बढ़ती रहेगी, और ये यहां लीडर बैठा है बनके। अभी तो 4800 पे, कल नंबर भी खराब आए हैं तो टूट सकता है। अगर टूट के 4300 4200 पे आ जाए तो यहाँ 20% आपका जाएगा। 20% एक बार में मत लगाओ, 20,000 है, 5,000 का एक ले लिया, कभी गिरा 4500 पे फिर एक ले लिया, जो 50 बजाय फिर एक ले लिया,
या जो आपका बड़ा अमाउंट है उसका 20% है तो अभी ले लिया, 5% गिरने पे फिर ले लिया, इस तरीके से आप उसको कर सकते हो। ऐसा नहीं चाहते ही कल खरीद लिया, भाई अंकुर ने बोला है खरीद, नहीं, टाइम दो बाजार को। ठीक है जी। अब टोटल आपका निवेश हो चुका है 60%। अब 20% आपको लगाना है एक ब्लू चिप स्टॉक में, वो आपके लिए होगा इन्फोसिस। इन्फोसिस बढ़िया आईटी कंपनी है, सब अच्छा है, अभी समय खराब है, लॉन्ग टर्म के लिए सुपर है, क्योंकि अभी प्राइस भी आपको घटा हुआ मिल रहा है, तो यहां 20% लगाओ। बचा लास्ट 20%, ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी में जाएगा, नाम बताने की जरूरत है नहीं है, फिर भी बता देता हूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज। इकोनॉमी का 6% यहीं से आता है, जीडीपी का इकोनॉमी जो है, तो ये ग्रो तो करेगा ही करेगा भारत के साथ, और भारत मुझे दिखता है ग्रो करेगा ही करेगा। 2075 तक हम दूसरी या पहली इकोनॉमी, दूसरी बनेंगे, पहली तो नहीं खैर, तो दूसरी इकोनॉमी बनेंगे, तो पैसा तो यहीं आएगा, तो फिर रिलायंस लास्ट। अब एक बार रिपीट कर देता हूं, पहला 20% गोल्ड की ईटीएफ में, अगला 20% डिविडेंड स्टॉक्स में, और डिविडेंड में 2 स्टॉक्स हैं, हिंदुस्तान जिंक, कोल इंडिया। अगला 60% जो बचा, 3 तरीके के स्टॉक लिए हमने, पहला लिया हमने ग्रोथ स्टॉक ब्रिटानिया, दूसरा हमने ब्लू चिप लिया इन्फोसिस, और तीसरा हमने लिया भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस को। इस तरीके से हम अपना पहला 1 लाख रुपए शेयर बाजार में निवेश करते हैं, और ये बहुत ही सेफ्टी भरी पोर्टफोलियो है, आपको लॉस नहीं देगी, ये मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो है, प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि वो अच्छे से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।